जिले के बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी करण सिंह दलाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना जी और अन्य हमारे साथीगण और मेरे सभी सम्मानित मीडिया के साथियों, सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो मनरेगा के संदर्भ में काफी विस्तार के साथ सारी बात रखी, उसके बाद दलाल साहब ने ये जो मनरेगा जो 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने, जब डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी पार्टी के, ये पूरी तरह से विस्तार के साथ इस पर विश्लेषण करने के बाद ये अधिनियम बनाया था और इससे पूरे देश के अंदर गांवों में विकास को एक नई दिशा देने का काम मिला। और ये एक ऐसी स्कीम थी जो इस देश के सबसे जो गरीब तबका है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, जो एक एक दिन के लिए मजदूरी के लिए तरसता है, जिस पर कोई काम नहीं था, उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से उनको 100 दिन का कम से कम रोजगार मिल सके। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने इस मनरेगा की स्कीम की पूरी तरह से हत्या ही कर दी है। ये वीबी जी राम जी नहीं है, ये जी राम जी का ही राम ही कर दिया कि उसका राम नाम सत्य ही कर दिया स्कीम का, क्योंकि इस स्कीम का कोई औचित्य ही नहीं बचा है। इस स्कीम में 60%, अब जो नई स्कीम बनाई है कि केंद्र सरकार करेगी, अब 40% राज्य सरकार देगी। पहले जो यूपीए गवर्नमेंट का था उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और मजदूरी तो पूरे 100% देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और जो स्कीम बनती थी वो गांव के लेवल पर बनती थी, ग्राम सभा में बनती थी, ग्राम पंचायत में बनती थी। ये गांव वासियों को फैसला लेना होता था कि हमारे गांव में क्या विकास का काम होना है, किसके लिए मनरेगा की स्कीम के तहत हम अपना बजट मांगे। जो डिमांड होती थी वो गांव की तरफ से होती थी। अब गांव को पूरी तरह से ग्राम पंचायत को इस सरकार ने दरकिनार कर दिया, उसको सिरे से खारिज करके कहा कि ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाएगी वो अपनी मर्जी से बनाएगी, किस गांव में बनानी है, किस गांव में नहीं देगी। तब कोई भी गांव, चाहे वो पंचायत में सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता था, वो अपनी स्कीम बनाते थे। लेकिन अब उनका अधिकार ही छीन लिया। अब पिक एंड चूज होगा कि जिसको जो चाहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए वो योजना भेजेगी। और उसमें भी जो योजना बनाएंगे, जो स्कीम बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो उस गांव में इंप्लीमेंट करने के लिए भेजेंगे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को 40% देना। और सारी सरकार कर्जे पे है। हरियाणा प्रदेश की सरकार 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में है। और ये जबकि जैसे बताया कि सबसे ज्यादा टैक्स हरियाणा देता है। हरियाणा 7 रुपए जब टैक्स देता है तो बदले में हमें 1 रुपए मिलता है। जो टैक्स हरियाणा देता है, जो हमें मिलता है उससे 7 गुना हरियाणा इनको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हरियाणा के साथ तो पहले ही बहुत बड़ा धोखा। सारे यहाँ पे डेवलपमेंट के काम सारे रुके हुए हैं। कोई बिजली का कारखाना नया नहीं बन सकता, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन सकता, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकती, कोई मेट्रो का कोई एक लाइन कोई नहीं बन सकती किसी तरह से। पहले ही सरकार बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। यहाँ पर हमें पैसा जो है, मैंने कहा कि
7 गुना हमसे वसूलते हैं और एक हमें देते हैं, 7 रुपए लेते हैं। तो ये स्थिति और यही कारण है कि 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा पर है। और पहले भी अभी ये हालत थी कि उसमें 8 लाख लोगों ने उसमें नॉमिनेशन किया था इस स्कीम में, और सिर्फ 2200 लोगों को रोजगार दिया उन्होंने। तो ये पूरी तरह से इस स्कीम को ही खत्म करने की साजिश है, जो एक बहुत बड़ा सहारा था गरीब आदमी का, बहुत बड़ा आसरा था, उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार मिल जाता था, उसको एक खत्म करने की पूरी तरह से साजिश है। ये गरीब विरोधी है और इसमें ज्यादातर दलित, पिछड़ा, जो आदिवासी, वो लोग इससे सीधे प्रभावित होते हैं। तो ये एकदम स्कीम जो है गरीब विरोधी है। इससे नुकसान पंचायतों का हुआ है, डेवलपमेंट काम गांवों में पूरी तरह से रुक जाएंगे। डिमांड जो है खत्म कर दी पंचायत की तरफ से, तो उनकी तरफ से उनकी मर्जी से हो गया। तो इस तरह से ये सारा जो हमने कार्यक्रम जो बनाया है पार्टी ने और जो बताया अध्यक्ष जी ने, कल 11 तारीख को हम गांधी आश्रम पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्टैचू के पास बैठ करके वहां हम कल का हमारा उपवास का कार्यक्रम है, फास्ट का, और 12 तारीख से 29 तारीख तक के प्रोग्राम गांवों में चलेंगे। वो ये कह रहे हैं इससे पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता किस चीज में आएगी? पारदर्शिता तो खत्म ही कर दी इन्होंने। वो स्कीम का ही सत्यानाश कर दिया। स्कीम ही खत्म होगी। गांव से जो पारदर्शिता जब आएगी, गांव वाले तो डिमांड ही नहीं कर सकते। वो ऊपर से आएगी, जो थोपी जाएगी, जो और आएगी तो वो भी एक आधा कोई आएगी। पहले तो वो आनी नहीं कि 40% स्टेट ने बजट देना है, और पहले तो स्टेट का को सिर्फ 10% देना होता था स्कीम को बनाने में, और दूसरे खर्चे में एम्प्लॉयज वगैरह का जो है, बाकी 90% लेबर का पूरा खर्चा वहां से मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट से 100% ही। वो अब इन्होंने 60% कर दिया। तो ये इनका उसमें इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। ये स्कीम ही पूरी तरह से ये खत्म करने का है। पारदर्शिता किस चीज में आएगी? पारदर्शिता तो जब होगी ना जब कोई चीज आ गया है, जब वो डिमांड ही इन्होंने खत्म कर दी। कैबिनेट मंत्री आए थे विपुल गोयल जी, वो कह रहे थे कि कांग्रेसियों को एलर्जी है भगवान श्री राम के नाम से, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इनको तो और तो कुछ इनके पास है नहीं, बेशर्मी का है, यही राम के ठेकेदार बन गए। श्री राम, भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम सबके हैं, सभी हिंदुस्तान में रहने वाले सभी वासियों के लिए। ये ठेकेदार नहीं है श्री राम के। इनको क्या एलर्जी थी? महात्मा गांधी के नाम से एलर्जी थी। हम इसके अंदर के कंटेंट्स पे बात कर रहे हैं कि जो 90% था वो 60% क्यों किया? 40% स्टेट गवर्नमेंट कहां से देगी? फिर जो एक स्कीम गांव की थी कि गांव वालों को ये पता है कि किस गांव में, हमारे गांव में क्या मनरेगा से काम क्या होना चाहिए, कहां पर कोई जोड़ की खुदाई होनी है, कहीं पर कोई रिटेनिंग वाल लगनी है, कहीं पे कोई स्कूल का कोई होना है, कहीं कोई और कोई भर्त होना है, कहीं कोई छोटी सड़क बननी है, रास्ता बनना है, कोई खेतों के लिए रास्ता बनना है, किसी जो ढानी के लिए रास्ता बनना है। ये सारे गांव को पता है। हाँ, किसको पता है? जो स्कीम वहां से होगी, जो पहले थी डिमांड के ऊपर थी और वो गांव की डिमांड के ऊपर थी, और उनको अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, वो राइट खत्म कर दिया। प्रधान जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि करीब 60 दिन ब्लैकआउट होगा इस मनरेगा जो नई योजना लाई। वो मैं अभी बीच में अभी कर दिया ना, अभी बता रहा हूँ। 60 दिन का ब्लैकआउट होगा। 60 दिन का ये ब्लैकआउट कर दिया भाई, जो सीजन का टाइम पर। तो उस समय जो एक मजदूर आदमी को एक ऑप्शन होता था, उसके लिए ऑप्शन खत्म कर दिया, उसके लिए ऑप्शन खत्म कर दिया। वो भी एकदम उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उनके अगेंस्ट है। तो क्या पीक आवर में और पीक टाइम में सरकार मना कर सकती है ये योजना? उन्होंने कह दिया कि पीक टाइम में तो हम करेंगे नहीं। पीक टाइम के लिए तो उन्होंने अपना जो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि करेंगे नहीं।
और करने का तो ये है कि ये स्कीम जो है, जो गांव बनाता था, गांव के हाथ में नहीं रहा। अब तो जिसको वो कहीं चाहेंगे, उनके कोई नेता बोल देंगे तो उसको गांव के लिए किसी स्कीम के लिए पैसा भेज देंगे। जब यह था कि गांव वाले खुद मालिक थे, खुद उनकी ग्राम सभा में कि भाई हमारे गांव में ये होना चाहिए मनरेगा से काम, वो प्रस्ताव बना करके भेजते थे, उसके लिए बजट बनाकर उसको भेजते थे, उसकी जो उसमें कितना बजट खर्च होगा वो डिमांड भेजते थे। वो डिमांड वहां से मंजूर होती थी, उसमें 90% सेंटर का रहता था, 10% स्टेट गवर्नमेंट का रहता था। वो 10% में भी उनके जो एम्प्लॉयज मुलाजिम जो काम करते हैं साथ में, उनके लिए जो लेबर का जो था वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, जो पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब हमारा ये 29 जनवरी तक ये रहेगा, फिर 6 फरवरी तक एक दिन अभी हम डिसाइड करेंगे कौन सी तारीख। 6 फरवरी तक हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन का हमारा प्रोग्राम रहेगा, और 7 तारीख से फिर हमारा ये 25 तारीख तक, ये 7 तारीख से ये स्टेट में हमारा एक हफ्ते का रहेगा कि उस दिन डेट आएगी स्टेट की तरफ से जिस दिन हम विधानसभा का घेराव करेंगे, और 4 हमारे डिवीजनों पर अलग अलग एआईसीसी से जिन लीडर आएंगे उनके लिए वो रैलियां होंगी। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है वो इस तरह से है। तो इस तरह से ये जो स्कीम का एक भद्दा मजाक किया गया है इस देश के गरीबों के साथ, उसकी पूरी तरह से हमारी पार्टी भर्त्सना कर रही है, और इनका पूरी तरह से उजागर करने का काम हम गांव-गांव में जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे, जो वहां पे सरपंच हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, पंच हैं अपने ब्लॉक समिति के और दूसरे, उनसे भी कांटेक्ट करके इस स्कीम के बारे में जो उनका भी, उनकी तरफ से भी जो हम ये सिफारिश भेजेंगे कि भाई ये जो हमने 4 जो डिमांड जो अभी अध्यक्ष जी ने बताई है, इसको कांग्रेस की जो डिमांड है इनके संदर्भ में इनको पूरा किया।